नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको न्यूज ट्रैप की खबर का बहुत बड़ा असर दिखा रहे हैं। जनहित में जो हमने खबरें प्रकाशित की, उस पर जो बड़े अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे जेडीए के सीईओ हो और चाहे नगर निगम कमिश्नर हो, इन सभी ने हमारी खबरों को बहुत गंभीरता से लिया और उस पर तत्काल एक्शन लिया। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जबलपुर के गंजीपुरा क्षेत्र में। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि गंजीपुरा में जो सुलभ शौचालय बना था, उसको रातों रात ढहा दिया गया था और इंटेंशन ये था, उद्देश्य था कि तोड़ने के बाद वहां पर कुछ लोग वहां दुकान या मार्केट बना देते। व्यापारियों में इस बात की चर्चा भी थी, लेकिन सामने कौन आए, इस बात को लेकर कोई तैयार नहीं था। जब जानकारी हमारे तक पहुंची तो हमने उस खबर को प्रमुखता से उठाया कि यहां पर मार्केट बनने की तैयारी है और कुछ धुरंधर तैयारी कर रहे हैं। हमने जैसे ही न्यूज प्रकाशित की, नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव, जो सबसे बोल्ड डिसीजन लेने वाली नगर निगम की अफसर है, उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और स्पष्ट कर दिया कि गंजीपुरा में जो सुलभ शौचालय बना था, अगर वो तोड़ दिया गया है तो उस जगह पर सुलभ शौचालय ही बनेगा, कोई भी दुकान या मार्केट कोई नहीं बना पाएगा। सुनिए, मैंने नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया। दूसरा सवाल ये है, गंजीपुरा में जो सुलभ शौचालय था उसको रातों रात तोड़ दिया गया और वहां क्या बन रहा है, किसने तोड़ा, ये क्लियर नहीं है। व्यापारी वर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान है। तो आपका क्या दिशा निर्देश है, वहां क्या होगा और ऐसा कैसे हुआ? वहाँ पे जो भी कार्रवाई की गई है, उसके बाद वो स्थान जो वहाँ पे निकल के आया है शौचालय का, एक्चुअली उसमें दो तरह के पक्ष थे। कई लोगों की शिकायतें भी थी कि मेन रोड पे वहाँ पे दिक्कतें रहती हैं, और कई दूसरा पक्ष ये भी बोलता है कि यूजफुल भी है, तो शौचालय डेफिनेटली आसपास होना चाहिए मार्केट एरिया को, वो इंश्योर किया जाएगा। साथ में ये देखा जाएगा कि कोई भी गलत उपयोग जगह का ना हो, वो खुला एरिया रहे और खुले मार्केट का उपयोग हो सके वहाँ पे। उसको तोड़ा किसने था, क्या नगर निगम ने या किसी और ने? वो लोकल एजेंसी के द्वारा ही कार्रवाई हुई थी। बाकी इसमें डिटेल्ड सारी रिपोर्ट ली जा रही है मेरे द्वारा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एक्शन लेना है। नगर निगम कमिश्नर के इस आदेश से, इस निर्णय से गंजीपुरा और लाडगंज क्षेत्र के तमाम व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी खुशियां इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक संदेह था, जो एक डर था कि एकमात्र ये सुलभ शौचालय अगर टूट गया और यहां पर अगर दुकान बन गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उस दुकान को हटाना। बहरहाल कमिश्नर नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया कि यहां पर सुलभ शौचालय ही बनेगा और उन्होंने तत्काल सुलभ शौचालय के निर्माण का कार्य भी तेजी से शुरू करा दिया। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं जेडीए की उस खबर की ओर, जिसमें जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य ने एक पत्र लिखा नगर निगम जबलपुर को। पत्र में यह कहा गया कि लोग जेडीए से रेसिडेंशियल प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग करते हैं। ये आवासीय प्लाट जेडीए ने जो आवंटित किए थे, आपका बहुत अच्छा इसमें पहल हुई है कि आपने नगर निगम को नोटिस जारी किया है कि आवासीय प्लाटों में कमर्शियल यूज और कमर्शियल मकान कैसे बन रहे हैं। इस बारे में किस तरह का आपने नोटिस जारी किया था, उसका उद्देश्य क्या था? प्राधिकरण ने जो प्लॉट दिया है, लोगों को रहने के लिए लोग प्राधिकरण से प्लॉट लेते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छे वातावरण में उनको रहने के लिए प्लॉट मिल सके, घर बनाए तो रहे। देखने में ये आया है कि जो रहवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी, प्रोहिबिटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ तक हो रही है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है और जो रहवासी क्षेत्र है उसमें अशांति का वातावरण बनता है। चूँकि इसमें नगर निगम से और हमारे विद्युत विभाग से, दोनों विभाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। नगर निगम से नक्शे पास होते हैं और विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। तो हमने दोनों विभागों से रिक्वेस्ट की है कि इसमें थोड़ा नज़र रखें। यदि वो हमारा प्लाट आवासीय है तो इस पर नक्शे भी आवासीय ही पास होते हैं, किंतु लोग उसमें एक्टिविटीज़ कमर्शियल करते हैं। तो इस पर हमने ये निवेदन किया है नगर निगम से कि इसमें निगरानी रखी जाए और इस प्रकार से यदि कोई आवासीय है तो उसमें नगर निगम के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाए, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। इस सवाल को लेकर मैंने नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव से बात की और ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे विजयनगर का बेल्ट हो, चाहे शहर का कोई भी कोना जहां जेडीए ने भूखंड आवंटित किए हैं, आवासीय भूखंड लेकर एक से एक तीरंदाज, एक से एक धुरंधर, चाहे उसमें बिल्डर हो, चाहे भूमि प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े लोग हो, वो रेसिडेंशियल प्लॉट लेकर वहां पर या तो होटल, दुकान
या मार्केट बना देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। जेडीए के सीईओ ने इस पर रोक लगा दी है कि रेसिडेंशियल प्लॉट रेसिडेंशियल उपयोग के लिए होगा, उसका कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि पूरी गेंद नगर निगम के पाले में है, क्योंकि नक्शा वहीं से पास होता है, तो लिहाजा नगर निगम का ध्यान इस ओर केंद्रित होना जरूरी है, क्योंकि भवन शाखा पर आप पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। वहां के जो अधिकारी हैं उनको ये पूरा शहर जानता है कि उनकी वर्किंग सिस्टम किस तरह की है। लेकिन जब से नगर निगम कमिश्नर की कमान प्रीति यादव ने संभाली है, तब से शहर में जिस तरह के डेवलपमेंट के कार्य दिखाई दे रहे हैं, संभवतः इसके पहले कभी इस तरह के डेवलपमेंट के कार्य नहीं दिखाई दिए। हम महापौर अन्नू सिंह की भी तारीफ करेंगे, जो निरंतर जनहित में कोशिश करते रहते हैं और विकास योजनाओं को लगातार गति देने में लगे हुए हैं। हमने नगर निगम कमिश्नर से सवाल किया कि जेडीए से जो आवासीय प्लाट लिए जाते हैं उनका व्यावसायिक उपयोग कैसे होता है, उस पर व्यावसायिक इमारत कैसे तान दी जाती है, वहां पर व्यावसायिक कामकाज क्यों शुरू हो जाता है और इस पर आप क्या एक्शन लेंगी। तो नगर निगम कमिश्नर ने खुले शब्दों में चुनौती दे दी और चेतावनी दे दी कि जिसने भी आवासीय प्लाट का व्यावसायिक उपयोग किया तो न केवल उसका अवैध निर्माण मानकर तोड़ दिया जाएगा, बल्कि उस पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। सुनिए नगर निगम कमिश्नर को। जेडीए ने मैडम रेसिडेंशियल प्लॉट आवंटित किए थे। सीईओ साहब का कहना है कि रेसिडेंशियल प्लॉट देने के बाद वहां कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन गई और कॉमर्शियल यूज हो रहा है उसका। इस पर नगर निगम क्या एक्शन लेगा? देखिए, जिस प्रयोजन से स्वीकृति होती है उसी प्रयोजन का इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये जवाबदारी अपनी भी है और हम इंश्योर कराते हैं। और अगर ऐसा पाया जाएगा, जैसा कि आपने बताया कि जेडीए से ऐसी कोई रिपोर्ट आई है, तो हम उनसे रिपोर्ट लेने के बाद इसकी विस्तृत जांच कराएंगे और अगर जो स्वीकृत है उसके अन्यथा इस्तेमाल होगा तो उस पर उचित कार्रवाई भी बिल्कुल की जाएगी। तो ये है तेज नगर निगम कमिश्नर में, जो पूरे जबलपुर शहर को सुधारने के लिए लगातार प्रयासों में लगी हैं और जिसमें सबसे ज्यादा साथ मिल रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। वो लगातार जो जबलपुर जिस तरीके से, जिस तेजी से जबलपुर आ रहे हैं, उससे साफ साबित हो रहा है कि सीएम महोदय भी ये चाहते हैं कि जबलपुर का पुरजोर विकास हो। यही वजह है कि वो जबलपुर को काफी समय दे रहे हैं। संभवतः ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने जबलपुर पर इतना ध्यान केंद्रित किया और कम समय में कई विजिट जबलपुर की कर डाली। यह माना जा सकता है कि जो आने वाला समय है वो जबलपुर के विकास और डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। ये उम्मीद पूरे शहर के लोगों को है और जिसके संकेत वर्तमान कार्यप्रणाली से भी देखने को मिल रहे हैं।